नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आपके प्रीवियस ईयर से हमने लिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया है पसंदीदा शहर, मुर्दों का टीला, रहने की जगह, एक बाज़ार का क्षेत्र। तो आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है कि मुर्दों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में हम आपको बताएं तो हड़प्पा की खोज के 1 साल बाद मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज के 1 साल बाद मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल को 1922 में मान्यता दी गई थी। मोहनजोदड़ो का विकास प्रागैतिहासिक सिंधु संस्कृति से लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था और यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। शहरी नियोजन और बेजोड़ सिविल इंजीनियरिंग ने इसे अपने समय का सबसे उन्नत और उल्लेखनीय परिष्कृत शहर बना दिया। और हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है आपका मुर्दों का टीला होता है। इस स्थान के आधुनिक नाम की व्याख्या सिंधी में मुर्दों का टीला के रूप में की गई है। हम इसके जो सिंधु घाटी के स्थल हैं और उसके महत्व हैं उसको बताएं तो आपका पहला हो जाएगा धौलावीरा। जो धौलावीरा है इसका महत्व क्या है। यह एक नवीनतम स्थल है जो गुजरात में मौजूद है। पूछता है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि गुजरात में मौजूद है। इसे अन्य स्थलों में इस अन्य स्थलों में जिनमें 2 भाग थे उसके विपरीत 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें निचले शहर के अलावा एक मध्य शहर मौजूद है। और बात करते हैं अगले स्थल की, तो वो लोथल आपका है। लोथल के महत्व के बारे में अगर हम बताएं तो इसमें एक कृत्रिम ईंट गोदीबाड़ा है। इसमें चावल की सबसे शुरुआती खेती के प्रमाण मिलते हैं। यह सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। लोथल की बात यहाँ हो रही है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं। मोहनजोदड़ो की बात फिर से आ रहा हूँ बात करने, तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहते हैं। यह सभी सिंधु शहरों में सबसे बड़ा है। द ग्रेट बाथ भी यहाँ मौजूद है, मतलब एक बड़ा सा स्नानागार है, यही मौजूद है। कांस की नृत्य करती हुई लड़की और पशुपति के रूप में एक मुहर भी यहाँ पाई गई है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन कथनों में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथनों में कौन सा सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। क्या सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे, या उन्होंने लकड़ी के बक्सों का खाद्यान्न का भंडारण किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में फैली थी, या सिंधु के लोग बड़े पैमाने पर कुत्ते और बिल्लियों का पालन करते थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिंधु के लोग कपास का पैदावार करने वाले पहले थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं इसके बारे में अगर आपसे बात करूं तो इन तथ्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी में किसान में सूत काटने और बुनाई करने वाले पहले थे। मोहनजोदारो में पुरातात्विक ने सूती वस्त्रों के टुकड़े बरामद किए हैं जो 3250 और 2750 ईसा पूर्व के बीच मिलते हैं। भारत के पुरातात्विक विभाग के अनुसार मेहरगढ़ के आसपास पाए जाने वाले कपास के बीजों को 5000 ईसा पूर्व का दिनांकित किया गया है। मतलब 5000 ईसा पूर्व का जो है उसको देखा गया है कि कितने दिन पुराना है, तो 5000 ईसा पूर्व का पुराना है। और आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कांस्य सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली धातु थी। इस टाइम आपका कांस्य जो है, कांस्य का उपयोग सबसे ज़्यादा होता था। अगला पॉइंट है, गेहूं और जौ की प्रमुख फसलें थी इस समय की। चावल के प्रमाण भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान किसकी पूजा करते थे? तो भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और टीन और कीमती पत्थरों के ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था।
कर्नाटक से सोना और राजस्थान और ओमान से तांबा। सोना और राजस्थान और ओमान से तांबा जो है आपका मंगाया जाता था, आयात किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में जो जहाँ पे है, मैं उसके बारे में अगर बताऊँ तो ये जो है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता घग्गर हकरा नदी की द्रोणियों में पनपी तथा सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, संगठित योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है और जो है जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शोधकर्ता कौन था तो ये थे आपके जॉन मार्शल। और सिंधु घाटी सभ्यता का रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक फैल गई। आते हैं हड़प्पा की सबसे की विशिष्ट जो विशेषताएं हैं वो इसका शहरीकरण था और जो है इसके अलावा भेड़ बकरियां कुत्ते मवेशी भैंस और हाथी सिंधु घाटी में सभ्यता में पालतू थे। राजधानी शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। बंदरगाह शहर पूछेगा कि राजधानी शहर कौन सा है तो आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो जाएगा। और बंदरगाह शहर अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा सुतकांगेंडोर और बालाकोट, लोथल और अल्लाहदीनो और कुंतसी है। सिंधु घाटी के लोग कपास के उन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे। कपास और ऊन ये दोनों से ये लोग अच्छी तरीके से परिचित थे। प्रमुख शहर की अगर बात करें तो प्रमुख शहर जो आपका था वो था आपका मोहनजोदड़ो था जो सिंध में, यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। कालीबंगन जो आपका राजस्थान में, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था। चनुदड़ो यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। और जो लोथल आपका है यह कैम्बे की खाड़ी के सिरे पर स्थित है। और आपका जो है ये आपका सुरकोटदा ये आपका जो है गुजरात में है। यह कच्छ के रण के सिरे पर है। और बनवाली ये हरियाणा में है। अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है आपका बनवाली से। यह जो है अब विलुप्त सरस्वती के तट पर स्थित था। और धौलावीरा जो है ये जो है आपका गुजरात में, यह कच्छ जिले में खोदा गया है। आपका तीसरा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? किस युग में किया गया था? तो वो था आपका नाम से ही पता चल जाता है ताम्रपाषाण युग। कौन सा? ताम्रपाषाण युग। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ताम्र का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाण युग में हुआ था। ताम्रपाषाण जो युग था यह पत्थर तांबे का चरण है। ताम्रपाषाण युग की समय अवधि जो है आपकी क्या है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक थी। अगला ये जो है और ये नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण युग है। मतलब ये कांस्य जो आपका है ताम्रपाषाण युग है जो ये नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का युग है। नवपाषाण युग के बाद कई संस्कृतियों ने धातु मुख्य रूप से तांबे और निम्न श्रेणी के कांस्य का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ताम्रपाषाण की आपकी जो ताम्रपाषाण काल की बस्तियां छोटा नागपुर पठार से लेकर गंगा के बेसिन तक फैली हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? छोटा नागपुर के पठार से लेकर गंगा के बेसिन तक फैली हुई थी। यह संस्कृति पूर्व हड़प्पा काल के दौरान सबसे अधिक दिखाई देती थी, लेकिन यह हड़प्पा काल के बाद भी कई जगह मौजूद थी। ताम्रपाषाण संस्कृति जो कायथा, आहड़ या बनास, मालवा और जोरवे जैसे कृषक समुदायों से जुड़ी हुई है। और मध्य पाषाण युग की अगर बात करें तो इसकी अवधि जो है आपकी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण युग का जो मनुष्य शिकार करने, मछली पकड़ने, भोजन एकत्र करने के बाद के चरणों में पालतू जंतुओं पर भी निर्भर रहता था। मध्य पाषाण युग के प्रमुख पहलुओं में से एक अच्छी तरह से अगर स्थापित उपकरण प्रकारों में आकार में कमी थी। और मध्य पाषाण के दौरान औजारों का आकार बहुत छोटा था। मतलब आपके उपकरण और हथियार बहुत छोटे थे और 1 से 8 सेंटीमीटर तक ही होते थे। अब पूरा पाषाण युग की अगर बात करें तो इस युग का प्रौढ़ पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। ये क्योंकि बहुत ही अधिक पुराना है। ये 50,000 से लेकर के आपके 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक है। वे भोजन एकत्र करने वाले लोग थे जो शिकार और जंगली फलों
और सब्जियों में एकत्र करने पर निर्भर थे। मतलब इनका जो मुख्य भोजन जो था, ये शिकार करके भोजन करते थे, जंगली फलों को खाते थे और सब्जियों को एकत्र करने पर निर्भर थे। इन्हें जो है कृषि, गृह निर्माण और मिट्टी के बर्तन का, धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब ये न घर बना पाते थे, न मिट्टी के बर्तन बना पाते थे, न कृषि कर पाते थे। और बाद के चरणों में इन्हें अग्नि का ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बाद में इनको अग्नि का ज्ञान प्राप्त हुआ। मनुष्य इस अवधि के दौरान बिना पालिश किए, बिना कपड़े के खुरदुरे औजारों का उपयोग करता था। मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, चापर, ब्लेड, खोदनी और कुदाली। आपका जो नवपाषाण युग है, इसकी अवधि जो है आपकी 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। इस युग में खाद्य उत्पादन का आगमन, प्रौद्योगिकी में नवाचार, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार, आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का उदय, लिंग और आयु के आधार पर श्रम विभाजन जैसे कई नवाचारों की शुरुआत की गई। इस समय जो है आपका उम्र के हिसाब से आपको काम दिया जाता था, आपके लिंग के अनुसार आपका कार्य काम दिया जाता था। और समुदायों का इस टाइम उदय जो है, ग्रामीण समुदायों का उदय हो चुका था। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के एक भाग लोथल के उत्खनन स्थल की खोज किसने की? तो आपकी किसने की? ये थे आपके ऑप्शन में दिया है SR राव। SR राव ने किया। SR राव के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो है SR राव ने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की। और यह एक हड़प्पा स्थल है जो वर्तमान गुजरात में भोगवा और साबरमती नदी के बीच स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है? तो आपकी ये भोगवा नदी हो गई और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। इस शहर को गणितीय रूप से नियोजित किया गया था, जिसमें सड़कों और जल निकासी प्रणालियों को समकोण पर पार किया जाता था। समकोण पर पार किया गया था। इस शहर के दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? दो शहर, ऊपरी शहर था आपका और एक निचला शहर था। यह स्थल आयताकार द्रोणी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे गोदीबाड़ा कहा जाता था। और आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर मैं और भी बताऊं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है? पहली खुदाई से प्राप्त हड़प्पा शहर के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया से पश्चिम भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व का है। 1920 के दशक में भारतीय पुरातात्विक विभाग ने दो पुराने शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पता लगाया था। किसका किसका पता लगाया था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पता लगाया था। भौगोलिक रूप से इस सभ्यता को पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में, गुजरात में, बलूचिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामिल थे। मैं अगर बात करूं, ये देखिए कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन सा शहर, और खोजकर्ता कौन कौन है, कौन कौन है आपके बताऊं तो जो हड़प्पा की खोज कौन किया था? ये आपके कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा की खोज। ये स्थित कहाँ है? ये रावी नदी के तट पर। महत्वपूर्ण खोज में मानव मूर्ति और बैलगाड़ी भी शामिल है। कहाँ कहाँ यहाँ क्या क्या मिला? मानव की मूर्ति मिली है और बैलगाड़ी भी मिली है। मोहनजोदड़ो जो इसकी खोज कौन किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। ये कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, एक महान स्नानागार और अन्न भंडार है। मतलब यहाँ पर बड़ा सा भंडार है और अन्न जहाँ पे आपका जुटा के रखा जाता था वो भी है भंडार। और चनुदड़ो कहाँ है? इसकी खोज कौन किया था? तो गोपाल मजूमदार ने किया था। और ये कहाँ पे है? ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसका है कि निर्माताओं की दुकान है। लोथल, आपका लोथल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन खोज इसकी कौन किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में भोगवा नदी पर। एक महत्वपूर्ण खोज है यह कि यह पहला मानव निर्मित बंदरगाह था। यहाँ पे आपका बंदरगाह पाया जाता है लोथल में। प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि बंदरगाह कहाँ पे पाए जाते हैं, मानव निर्मित प्रथम बंदरगाह। तो आपका ऑप्शन में यही चारों दे देगा और आपका लोथल भी दे देगा, जो आपका सही रहेगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक प्राचीन पुराण में से कौन सा जो पुराण जो है सबसे प्राचीन है इसमें से? तो आपका ऑप्शन में है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण। तो आपका कौन सा सही है? यहाँ पे आपका मत्स्य पुराण जो है ये आपका सही आंसर होगा। मत्स्य पुराण की अगर पुराण की मैं बात करूँ तो ये जो मत्स्य पुराण अगर जो है आपका मत्स्य पुराण जो आपका है ये है हिंदू धर्म में, संस्कृति में, साहित्य की पुराण शैली में सबसे अधिक पुराना है। ये 18 महापुराणों में से एक है। यह एक वैष्णव रचना है जिसका नाम विष्णु के अर्थ मानव और अर्ध मछली जो है अवतार के नाम पर रखा गया था। किसके अवतार पर? जो अर्थ मछली के अवतार के नाम पर रखा गया है। इस रचना के बारे में 19वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वान होरेस हे कौन इस रचना के बारे में 19वीं शताब्दी के
संस्कृत विद्वान होरेस हे विल्सन ने कहा कि यद्यपि यह शैव रचना है, परंतु यह केवल शैव नहीं है, इस रचना में एक साथ विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा भी है। मत्स्य पुराण में 291 अध्याय हैं, लेकिन तमिल भाषा के संस्करण में 172 अध्याय हैं और वह ग्रंथ लिपि में लिखा गया है। पुराण मुख्यतः 5 विषयों में से संबंधित है। नीचे दिए गए हैं जो आपके कौन कौन से हैं। भौतिक कारणों से ब्रह्मांड का विकास। किसके कारणों से? भौतिक कारणों से ब्रह्मांड का विकास। प्रत्येक कल्प में ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण। देवताओं और ऋषियों की विचारधारा। राज परिवारों के लोगों की कथाएं। महान युग के जनसमूहों का सार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता है? किस सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है किस देवता का? तो ये हैं आपके कौन से देवता? आपके इंद्र देवता। इनकी जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्ता का वर्णन है। इसके बारे में हम अगर आपको बताएं तो ऋग्वेद देवताओं की सूची इस प्रकार है कि अग्नि, इंद्र, सोम, रुद्र और विष्णु, वरुण और मित्र। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र थे। वह ऋग्वैदिक युग के दौरान मुख्य देवता थे। उन्हें देवताओं और राजा और स्वर्ग के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। अग्नि ऋग्वैदिक के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और वह अग्नि और बलिदान के देवता थे। सोम ऋग्वेद के तीसरे महत्वपूर्ण जो देवता थे, वह सोम पौधे के देवता थे जिसका उपयोग धार्मिक समारोहों में किया जाता है। रुद्र ऋग्वेद के चौथे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। पहला कौन सा थे? पहले आपके थे अग्नि, दूसरे पे पहले आपके इंद्र थे और जो है आपके फिर लास्ट में आपके कौन से थे आपके? ये थे आपके रुद्र, ऋग्वेद के चौथे महत्वपूर्ण देवता थे। तीसरे जो थे आपके वो सोम थे और ये वायु और तूफान के देवता थे। वायु और तूफान के देवता थे। कौन? इंद्र थे, वायु और तूफान के देवता थे। विष्णु जो थे ये ऋग्वेद के 5वें सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और वे ब्रह्मांड के पालक थे। कौन? विष्णु। और वरुण और ऋग्वेद के 6ठे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे जो जल और वर्षा के देवता थे। मित्र ऋग्वेद के 7वें सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। वह मित्रता और गठबंधन के देवता थे। ऋग्वेद की प्रमुख देवी कौन थी? उषा थी आपकी। वह भोर की देवी हैं और उनके नाम का अर्थ है प्रकाश या दिन। उन्हें देवस पीटर या आकाश देवता और पृथ्वी माता की बेटी, पृथ्वी देवी की बेटी के रूप में भी जाना जाता है। माता की बेटी के रूप में भी जाना जाता है। उषा को अक्सर घोड़ों या गायों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में सवार एक सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया जाता है। वह विद्या, संगीत और कला की देवी हैं। सरस्वती को अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया जाता है जो सफ़ेद कपड़े पहनती है और कमल के फूल पर बैठी होती हैं। अन्य ऋग्वेद देवी अप्सराएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है आपका। क्या है? 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो आपका योग दर्शन देता है या वेदांत देता है दर्शन या सांख्य दर्शन देता है या उपनिषद देता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उपनिषद जो है आपका ये जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो आपका जो है उपनिषद हिंदू धर्म के दार्शनिक धार्मिक ग्रंथ है जिन्हें सनातन धर्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत आदेश या अंततः पथ, जो धर्म के मौलिक सिद्धांतों को विकसित और समझाते हैं। इस समय उपनिषद की व्याख्या गुप्त शिक्षण या अंतर्निहित सत्य को प्रकट करने के रूप में की गई है। संबोधित किए गए सत्य वेदों के रूप में ज्ञान धार्मिक ग्रंथों को व्यक्त की गई अवधारणाएं जिन्हें रूढ़िवादी हिंदू ब्रह्मांड के रूप में सृजन और संचालन के रूप में प्रकट पर विचार करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह शीर्ष में एक स्तंभ पर था, क्या था? बताइए। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है आपका अशोक का सिंह शीर्ष में एक स्तंभ पर था, क्या था? तो ऑप्शन आपका है कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ।
तो यहाँ था आपका सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सारनाथ। सिंह शीर्ष मूल रूप से मौर्य वंश का एक महान सम्राट अशोक। कौन महान अशोक सम्राट जो थे वो कौन से वंश से थे? तो आपके मौर्य वंश से थे, जिसने प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था और निर्मित स्तंभ का एक हिस्सा था। 100 साल पहले वाराणसी के पास सारनाथ में खोजे गए सिंह वर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह चतुर्मुख के रूप में जाना जाता है। यह मौर्य काल में मूर्तिकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है और अशोक द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति माना गया है। इस शीर्ष में 4 एशियाई और एक एशियाई शेर एक के बाद एक बैठे हैं और उनके चेहरों पर तेज दिखाई देता है, मतलब वो अपना मुंह दांत उनका दिखता है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी जो आकर्षित करता है। अबेकस घंटी आधार पर कंठ में चारों दिशाओं में एक चक्र पहिया है और जिसको चक्र मतलब उस चक्र है और प्रत्येक चक्र के बीच एक बैल, एक घोड़ा और एक हाथी और एक शेर का चित्रण है। प्रत्येक चक्र में अगर तीलियों की बात करें तो प्रत्येक चक्र में 24 तीलियां हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च पहिए और कमल के आधार पर बिना किसी शीर्ष, इस शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवानापी और एवं प्रियदर्शी भी था? तो कौन थे आपके ये थे मौर्य सम्राट अशोक। ये जो थे आपके मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानापी और प्रियदर्शी भी था। देवनापी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। यह अक्सर अशोक द्वारा प्रियदासी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है वह दूसरों के साथ दया करता था। अशोक भारत के मौर्य वंश से अंतिम प्रमुख सम्राट थे। उन्होंने 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया था। पूर्वी तट पर कलिंग देश की अपनी सफल विजय के बाद अशोक ने सशस्त्र विजय को त्याग दिया था। उन्होंने एक नीति बनाई जिसे उन्होंने धर्म द्वारा विजय अर्थात विजय के सही सिद्धांतों द्वारा जो आपका धर्म द्वारा विजय कहा जाता था। उनका स्वभाव जो था वो ईमानदारी से भरा हुआ था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग देश पर विजय प्राप्त की थी। इस समय उड़ीसा राज्य जिसका नाम है उसको पहले कलिंग देश के नाम से भी जाना जाता था। इस समय वे बौद्ध धर्म के संपर्क में आए और इसे अपनाया भी था। ये बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उन्होंने कई स्तूपों और मठों का निर्माण कराया और स्तंभों को खड़ा किया, जिन पर उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों को अपनी समझ को अंकित करने का आदेश दिया था। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय पर उल्लेख करता है? तो कौन सा शिलालेख है? तो ये आपका 13वां शिलालेख है। 13वें शिलालेख के बारे में हम आपको बताते हैं। 13वें शिलालेख में उल्लिखित नीचे दिए गए हैं, देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ये जब राज्याभिषेक जब इनका हुआ उसके 8 वर्षों बाद जो है इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और 1,50,000 निर्वासित किए गए। 1 लाख मारे गए। इस विजय में, इस युद्ध में कितने लोग निर्वासित किए गए? तो 1,50,000 निर्वासित किए गए। कितने लोग मारे गए? तो 1 लाख लोग मारे गए थे। और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रिय देवताओं को धर्म के प्रति एक मजबूत झुकाव, धर्म के प्रति प्रेम और धर्म में शिक्षा के लिए एक मजबूत झुकाव महसूस हुआ। अब प्रिय देवताओं को कलिंगों पर विजय प्राप्त करने के लिए गहरा पश्चाताप होता है। अगला प्रश्न है आपका, मेगास्थनीज इंडिका, इसमें मौर्यकालीन का उल्लेख है जिसके द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है इंडिका? आपको बताना है। ये लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा। इसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है। मेगास्थनीज जो है, इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज 5 वर्ष तक मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में रहे। कौन? मेगास्थनीज। इन्होंने उस दौरान भारत में जो कुछ भी देखा उसका विवरण इस पुस्तक में लिखे हैं। इस पुस्तक में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महल, राजधानी, सैन्य संगठन, नगर नियोजन और भारतीय समाज के बारे में पता चलता है।
फाहियान चीन से भारत आने वाले पहले यात्री थे जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर में लगभग 3 वर्षों तक संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। पाटलिपुत्र शहर में जब फाहियान आया तो ये 3 वर्षों तक अपना जो है संस्कृत भाषा को सीखा था। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म की संस्कृति और गुप्त साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक बौद्धिक साम्राज्यों का अभिलेख में लिखा है। फाहियान ने अपनी पुस्तक फो वो की मतलब ट्रेवल्स ऑफ फाहियान में भारत में लिखा गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो वर्धन वंश का सदस्य था प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान अनुवादक और यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो 626 और 645 के बीच हुई उनकी यात्राओं के वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्ध मानते हैं कि गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। वो कौन सी जगह थी? आपकी ऑप्शन में आपके है कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं और चित्रकूट। तो था आपका ये कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो है आपका गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कुशीनगर वह स्थान है जहां बौद्ध मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक शहर है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां बौद्धों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है और कुशीनगर जिला गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत 2600 साल से पहले एक जीवन शैली के रूप में हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। यह धर्म इसके संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं जीवन के अनुभवों पर आधारित है जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था जिन्होंने भारत नेपाल सीमा के पास स्थित लुम्बिनी में कपिलवस्तु ने शासन किया था। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने कितने वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ा था? तो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और धन के अपने जीवन को अस्वीकार कर दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। लगातार इन्होंने 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पे? गया में। अगला प्रश्न है, अगला एक पॉइंट और है आपका। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब कानून के पहिए का घूमने के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है आपका, कुशीनगर जहां बौद्ध के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, इसको क्या बोलते हैं? तो आपका क्या बोलते हैं? रामभर स्तूप इसको बोलते हैं। रामभर स्तूप। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो रामभर स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। एक बौद्ध स्मारक है। यह बुद्ध के घाट के पास स्थित है और भारत में बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। रामभर स्तूप जो है दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महान धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को अंतिम संस्कार किया गया था। 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें महापरिनिर्वाण मिला था। स्तूप का निर्माण मल्ल राजाओं द्वारा किया गया था जिन्होंने बुद्ध के जीवित रहते हुए कुशीनगर पर शासन किया था और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में से इस स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य या मुक्ता बंधन के विहार कहा गया है। यह स्तूप ईंटों से बना है और 14.9 मीटर ऊंचा है। इस स्तूप के वृत्ताकार खंड का व्यास सबसे ऊपर 34.14 मीटर और नीचे 47.24 मीटर है। प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सारनाथ बौद्धों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? ये जो है आपका महत्वपूर्ण इसलिए है कि सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले उपदेश का प्रचार किया। क्या किया? बुद्ध ने अपने पहले उपदेश का प्रचार किया। जो है आपका बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया
इस कार्य को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उपदेशक बनने के लिए बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। परित्याग का विचार उस पुरुष की 4 अवस्थाओं से आया जो बीमार आदमी, बूढ़ा, एकलाश और शक्की आदमी है। प्रश्न है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ पहला उपदेश दिया था? इन्होंने पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। वह 7 वर्ष तक घूमते रहे और 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने बोधगया में आत्मज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनका निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। प्रश्न है आपका, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न जिसको बोलते हैं, ये दिए गए हैं। उन्होंने निर्माण मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न क्या हैं? तो आप बताइए क्या हैं आपके? तो ये है आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्नों को त्रिमार्गी शरण या रत्नत्रय भी कहा जाता है, जो मूल रूप से सम्यक दर्शन का मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान और सम्यक चरित्र का मतलब सही आचरण है। जैन दर्शन के अनुसार 3 मार्ग या त्रिमार्ग या त्रिरत्न आत्मा की शुद्धि और मुक्ति ज्ञान प्राप्त करने के सही तरीके हैं, क्योंकि परमानंद केवल मुक्त शुद्ध आत्मा मतलब सिद्ध ब्रह्मांड के शिखर तक जाती है और वहां तक शाश्वत में निवास करती है। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण मिलकर मुक्ति का सीधा मार्ग बनाते हैं, जिसका अर्थ सभी कर्मों से पूर्ण मुक्ति है। कल्पसूत्र जैन तीर्थंकरों ने विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाओं वाला जैन धर्म ग्रंथ है। सूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपके वो ऋषभदेव थे। उन्हें ऋषभनाथ और आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के सच्चे संस्थापक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये जो आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो है आपके परीक्षाओं में, इसमें हर परीक्षा में लगभग यहाँ से प्रश्न आते हैं। आपके बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है? तो ये आपकी अहिंसा है। इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म। अन्य सिद्धांतों में सत्यवादी मतलब सत्य, गैर चोरी मतलब आचार्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल है। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडाग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञांत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थीं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और सन्यासी भी बन गए। उन्होंने 12 वर्षों की तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य मतलब दुख और शोक पर विजय प्राप्त करने वाला नामक उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। धन्वंतरी जो थे ये थे आपके प्रसिद्ध चिकित्सक, जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार की शोभा बढ़ाई। कौन थे? ये थे आपके प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में शोभा बढ़ाई थी। जो धन्वंतरी जो थे वे उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य ने ही शुरू की थी। धन्वंतरी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। रोग निदान और वैद्य चिंतामणि भगवान धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। दिवोदास धन्वंतरी ने आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि उन्होंने कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन उनकी शिक्षाओं और सुश्रुत
संहिता के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा को दो मुख्य शाखाओं में शल्यंत्र और शालाक्यंत्र में विभाजित किया है। प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया था। इसमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? तो कौन सा था आपका? था पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा। तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा किसमें है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो हर्ष ने 5 इंडीज़ को अपनी निष्ठा के तहत लाया और उत्तर का भगवान सर्वोपरि बन गया। ये पंजाब, कन्नौज, बंगाल और बिहार और उड़ीसा है। हर्षवर्धन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हर्षवर्धन जो था, इनका जन्म जो है 590 ईस्वी में स्थानेश्वर, इस समय जो है हरियाणा के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था। वह पुष्यभूति से संबंधित था, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। यह एक हिंदू थे जिन्होंने बाद में महायान मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इनका विवाह दुर्गावती से हुआ था। उनकी एक बेटी थी और 2 बेटे थे। उनकी बेटी ने वल्लभी के एक राजा से शादी की, जबकि बेटों को उनके ही मंत्री ने मार डाला था। जो चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने अपने लेखन में राजा हर्षवर्धन के कई कार्यों की प्रशंसा भी की है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो आपकी है किससे संबंधित है? यह आपकी चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता एक संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ भारतीय पारंपरिक चिकित्सा है। यह प्राचीन भारत की 2 मूलभूत संहिताओं में से एक था। इसके साथ दूसरी सुश्रुत संहिता है। यह बृहत्त्रयी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भटकृत संहिता जो 3 महान ग्रंथों में से एक है। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता, निवारण, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सक नर्स रोगी सामूहिक कार्य के महत्व पर भी जोर दिया गया है, जो स्वास्थ्य के सुधार के लिए आवश्यक है। यह पुस्तक अग्निवेश संहिता पर आधारित है, जो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अग्निवेश द्वारा लिखित एक विश्वकोश चिकित्सा संग्रह है। 100 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच चरक ने इसे फिर से लिखा और इसका नाम बदलकर चरक संहिता कर दिया। तो ये थे आपके आज के 20 प्रश्न। आशा है कि आपको सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे लगे होंगे और हमने काफ़ी अच्छे से इसको समझाया भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।